अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जी मोबाइल। और पहले हमारे चैनल का नाम था जी मोबाइल के नाम से, तो अभी हमने इसका चैनल का नेम चेंज किया था जी एस एम ज़ीशान के ऊपर। तो मेरा नाम है मोहम्मद ज़ीशान। तो पहले मैंने ये चैनल बनाया था जी मोबाइल के नाम से, तो उसी सिलसिले में आगे पीछे हो गया। तो बस वो यूट्यूब की स्ट्राइक की वजह से मैंने नाम दोबारा चेंज किया, जी एस एम ज़ीशान रखा है। तो आगे बात करेंगे इसके ऊपर भी। तो फ़िलहाल हम स्टार्ट करने वाले हैं बोर्नियो की क्लास। बोर्नियो की मतलब एक ही वीडियो बनाएंगे 5 से 10 मिनट की जो होगी, तो इंशाल्लाह इसके अंदर मैं ए टू जेड तो नहीं कहूँगा, लेकिन बेसिक जो ज़रूरियात होती हैं एक बंदे के लिए नॉर्मली, तो उनके लिए मैं एक बता देता हूँ। वीडियो ये बना रहा हूँ तो इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा, और मज़ीद भी अगर कोई सवाल होगा तो आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर भी ये बनाता रहूँगा, वीडियो वगैरह बना दूँगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं और रजिस्टर करते हैं, और एक्टिवेशन अगर चाहिए हो तो वो भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, एक पीसी के लिए और दो पीसी के लिए। तो इसकी भी प्राइसेस मुनासिब है, तो जहाँ से भी आप कर रहे हैं। पीसी की स्क्रीन पे चलते हैं, तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। बाकी कोई टूल वगैरह आपको चाहिए हो, स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, तो इनमें से अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप बता सकते हैं। तो इनमें से कोई भी टूल अगर आपको रेंट पे चाहिए मिल जाएगा, और एक्टिवेशन भी मिल जाएगी आल टूल की। तो स्क्रीन पे चलते हैं। स्क्रीन पे आ गए हैं, तो यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे कि बोर्नियो स्कीमेटिक डाउनलोड। तो सबसे पहले अपडेट बोर्नियो की वेबसाइट आ जाएगी, तो यहाँ पे आपको ट्यूटोरियल भी मिल जाएंगे ऑलरेडी। अगर आप जैसे उर्दू हिंदी में आप सीखना चाहते हैं तो ये मेरा चैनल बेस्ट है। बाकी वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पे आ जाएंगे मॉडल की सपोर्ट वेबसाइट के ऊपर। बोर्नियो स्कीमेटिक, बोर्नियो असल में एक इंडोनेशिया के अंदर एक शहर का नाम है, तो उन्होंने अपने शहर के हिसाब से रखा है। यहाँ पे अगर मॉडल सपोर्ट देखेंगे, पहले बटन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लोगो लगा हुआ है उन्होंने, उसके बाद मॉडल सपोर्ट है। अगर जिसके पास नहीं है तो यहाँ से वो देख सकता है कि कौन सा मॉडल सपोर्टेड है कि कौन सा नहीं है। जैसे सैमसंग का A15, तो यहाँ पे हम सर्च करके फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि A15 की क्या क्या चीज़ें स्कीमेटिक हैं, हर चीज़ है। तो इस हिसाब से सारे इसके अंदर लैपटॉप भी आ जाते हैं, कंटेंट पूरा, मतलब कि क्या क्या चीज़ें हैं, और स्मार्टफोन, और उसके बाद पावर की ऑन ऑफ, बिट मैप वैल्यू, स्मार्ट वॉच जैसे घड़ी वगैरह हो गई। तो मैकबुक भी है, लैपटॉप भी हैं, आईसी ऑन बोर्ड, बायोस लैपटॉप, सब पीसी भी, मतलब के जो सब बोर्ड छोटे वाले चार्जिंग वाले, तो सब बिट मैप, सॉक, सॉक कहते हैं मतलब कि सीपीयू को। तो उसके बाद रेसिस्टेंस और थर्मिस्टर, ये डिटेक्ट करने के लिए आईसी ओनली, इन आउट वोल्टेज। तो मिक्सअप मतलब कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और अच्छी सपोर्ट दी हुई है इन्होंने। तो डाउनलोड करने के लिए पहले पर ही आपको मिल जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट। करंट जो चल रहा है वो आप मेगा और मीडिया फायर दोनों में से कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर कोई एरर आता है एडिशनल, तो फिक्स टूल्ड हैं यहाँ पे, आप इसको डाउनलोड करके, या टाइम डेट का मसला है तो ऑटो सेंस करने के लिए टाइम स्क्रिप्ट है, तो या वी सी रेडिस्ट, ये कोई एरर आता है फेल्ड लॉगिन के लिए मसला मसाइल, या फाइल ऐप कम से मतलब कि ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप इशू आता है, तो यहाँ पे आप मसला मसाइल अपना ये डाउनलोड करके अलग से, फर्स्ट तो ये डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद मसला आपका हल हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। अगर नहीं होता तो कोई एरर आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसके बाद आ जाएंगे नीचे ये हाउ टू रजिस्टर। तो अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप जब ख़रीदेंगे हमसे या किसी और से, तो इंशाल्लाह जब आप ख़रीदेंगे तो यहाँ पे आपने आ जाना है लॉगिन वाली जगह पे। तो आईडी को आपने अपना लॉगिन कर लेना है। तो उसके ऊपर जो टूल डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद आपने उसको ओपन करना है। तो ये मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ, एक्सेप्ट मैंने आज क्लियर किया था। तो टेक्नो का 8C था, उसका मसला था ऑडियो का। तो हमने ये जैक को हाल इसका हालांकि
वो नहीं, हार्डवेयर सोल्यूशन नहीं था, लेकिन फिर भी हमने इसका मसला हल किया। इसकी लाइन मिसिंग थी, GPIO ऑडियो अनेबल की 1.8 की लाइन थी, तो ये मसला हमने इसका हल किया था। तो एक लाइन शॉर्ट भी थी, हैंड फ्री डिटेक्ट हो रहा था, तो हमने ये सिंपल सी एक रेसिस्टर ये वाली रिमूव कर दी, तो उसकी वजह से हमारा मसला भी हल हो चुका था। तो मैं दोबारा इसको ओपन कर देता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे मैंने डाउनलोड करके रखेंगे, तो ये मैंने ओपन कर लिया। तो ये जब तक ओपन होता है तो मैं आपको बाकी बता देता हूँ। ये सिंपल सा तरीक़ाकार है, किसी को रजिस्टर करना नहीं आता तो इस तरीके से वो कर सकते हैं। बाकी ये वेबसाइट थी इनकी, ठीक है ना। ऑफ़र वगैरह चलती रहती हैं, जब भी कोई ऑफ़र आएगी तो उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। वैसे अक्सर इनकी ऑफ़र चलती रहती हैं, ये बोर्नियो ऑफ़र चल रही है, बोर्नियो इन्फो सब कुछ इसका है। तो ये थोड़ा टाइम लेता है, मैंने ओपन किया है इसको, तो थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है, थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है, वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये ओपन हो चुका है। यहाँ पे अपना आईडी लगानी है और पासवर्ड। वो जिसके पास अकाउंट नहीं है तो वो यहाँ से अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, रजिस्टर एज ए न्यू यूज़र, ठीक है ना। यहाँ से आप क्लिक करेंगे, सीधा बोर्निस्मेटिक की वेबसाइट खुल जाएगी। वहाँ पे जाके अपनी इंफॉर्मेशन डालनी है आपने। यूज़र नेम अपनी मर्ज़ी का डालना है, जो आपका यूज़र नेम होगा अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। ईमेल डालेंगे, फ़ोन नंबर डालेंगे और पासवर्ड अपनी मर्ज़ी का लगाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि अक्सर मसला मसाइल होता है तो क्या कहते हैं कि आपने लॉगिन कर लिया, कि कोई बंदा रिसेलर को ब्लेम कर रहा होता है। बोर्नियो ने इसका सलूशन निकाला था कि हर कोई अपनी मर्ज़ी से मतलब कि पासवर्ड वगैरह सेट करें। हम आपको जो देंगे एक्टिवेशन कोड होगा, हम आपको एक्टिवेशन कोड देंगे, वो जाके आपने साइन अप कर लेना है। उसके बाद आप सिंपल यहाँ पे आके लॉगिन कर लेना है। तो मैं इसको लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद लॉगिन करेंगे सिंपल, तो ये ऑन हो रहा है। बाकी भी टूल की हमारे पास लिस्ट है अच्छी खासी, तो मेरे पास हैं, तो इंशाल्लाह उनके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। तो ये हमारा पूरा सेटअप ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिमेनिंग डेज़, ठीक है ना, कि कितने बाकी डेज़ हैं आपके लॉगिन करने के बाद। 310 डेज़ बाकी हैं दिन, और 1 यूज़र वाला अकाउंट है, ठीक है ना। तो उसके बाद इसके अंदर कुछ टैब हैं, तो इनके ऊपर बात कर लेते हैं। इनके अंदर कुछ टैब हैं, तो इनके ऊपर एक बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये बटन ऊपर वाले हैं, तो ये तो आपको सिंपल पता होना चाहिए कि क्लोज़ करने के लिए, मिनिमाइज़ करने के लिए। तो ये सबसे पहले ये एक ऑप्शन है, इसको हम क्लिक कर लेते हैं। कंप्लीट इसके अंदर एक मिनट आ जाए, ये आ गया। तो यहाँ पे मतलब कि ये सारा कुछ इसके अंदर सेटअप आ रहा है कि इंफॉर्मेशन वगैरह मॉडल वगैरह जैसे होता है। और कुछ दोस्तों ने मतलब कि जैसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व की होती है, ट्रबल शूटिंग, सक्सेस स्टोरी, रिपेयर लिस्ट। तो मतलब कि किसी बंदे ने जैसे कोई मसला हल किया है, तो ये एक बंदे ने मतलब कि समथिंग ये 4+ को डेड प्रॉब्लम थी, तो उसने क्लियर की है। तो यहाँ क्लिक करके हम सलूशन देख सकते हैं उसने मतलब कि किस तरीके से, या उसने पोस्ट वगैरह की थी तो वो देख सकते हैं ग्रुप में। तो ये अभी क्योंकि मेरी अकाउंट नहीं लगा हुआ मेरा, तो इस वजह से अपना अकाउंट होगा तो आप देख सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट जो आता है, यहाँ पे उन्होंने फ्रेमवेयर का मतलब कि ऑप्शन दिया है कि आप, इनकी वेबसाइट है तो वहाँ पे आप मतलब कि फ्रेमवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। इन कुछ फाइलें मतलब कि इन्होंने अच्छी खासी दी हुई हैं कि जैसे सॉफ्टवेयर का इशू बन जाता है तो वहाँ से बंदा डाउनलोड करते हैं, फ्री में आपको मिल जाएगा यहाँ से। और EMMC और UFS की और स्पेशल फाइल भी हैं। तो यहाँ से नेक्स्ट चलते हैं। ये जो है ये वाला काम का है, मोबाइल पार्ट का, पार्ट कंपेटेबल। अक्सर लोगों को मसला होता है मतलब कि जैसे एक IC है, तो आपने निकाल ली, तो वो पता नहीं है अब किस मॉडल के अंदर लगी होगी फ़ोन कंपोनेंट। यहाँ पे कंपोनेंट का नंबर लिखेंगे, कौन सा, 63,
MT6358 मेरे पास जैसे पावर आईसी आ गया, तो मैं उसको देखना चाहता हूँ कि किस किस मॉडल के अंदर लगा हुआ है। तो यहाँ पे सबके मॉडल के आ गए हैं, जैसे होनर 8A, हॉट 10 मॉडल के हिसाब से हर चीज़, और उसका बाद लोकेशन क्या है, और पार्ट नंबर क्या है, और उसके बाद कोड आईसी का नंबर क्या है, और क्या चीज़ है, पावर आईसी है। तो इस तरीके से ये पार्ट, मतलब कनेक्टर वगैरह, जैसे कनेक्टर नहीं मिल रहा होता, यहाँ पे आप लिखेंगे ऑडियो वाला कौन सा, बैटरी वाला, फ्लैश वाला। तो इसी तरीके से कंपोनेंट कोई भी नंबर होगा, आप यहाँ पे सर्च करके देख सकते हैं। LUBIC जैसे हो जाता है ग्राफिक्स के लिए। तो ये आईसी डिस्प्ले है, LUBI, तो मॉडल वगैरह हर चीज़ लिखी हुई है, आप इनको देख सकते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है कंप्लीट गाइड टू रिपेयर लैपटॉप। तो यहाँ पे आ जाते हैं लैपटॉप, पीसी और मॉनिटर वगैरह। तो हमारा काम बेसिकली, क्योंकि इन चीज़ों का नहीं है, तो हम इनको रहने देंगे। तो ये वाला जो है काम का है, मोबाइल रिपेयर। हमारा जो काम की चीज़ है ये वाली है। तो इधर आ जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे सर्वर शो हो रहा है। अगर कोई मसला मसाइल आता है, आप अपना सर्वर चेंज कर सकते हैं। सर्वर एशिया, इंडिया और US या यूरोप वाली साइड, तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है मोबाइल फ़ोन सोल्यूशन। तो सेकंड आता है सिस्टम ऑन चिप, सॉक, जो मैंने CPU बताया था आपको, ये मेन प्रोसेसर जो होता है इसको कहते हैं। उसके बाद आईसी डाटा शीट, मतलब कि किसी भी, जैसे MT63 6358 MTK का, तो उसके अंदर जैसे आप बूट सीक्वेंस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये भी होता है। नेक्स्ट लेवल है, तो आगे देखेंगे इनको। और उसके बाद आईसी डायोड वैल्यू, हर एक आईसी की एक एक पिन का डायोड वैल्यू उन्होंने बताई है। तो हमारा जो सब काम की चीज़ है नंबर 1 पे है। तो इसके अंदर आ जाते हैं मॉडल। काफ़ी सारे मॉडल हैं, जैसे कोई भी आप उठा लें, आईफोन भी हैं, और इन्फिनिक्स, हुआवे, टोटल मतलब कि अक्सर मॉडल हैं इसके अंदर। तो एक हम आईफोन को खोल लेते हैं। आईफोन इसके अंदर 16 प्रो मैक्स तक है। तो इसके अंदर बिट मैप है, और 15 प्रो मैक्स है। इसका हार्डवेयर सोल्यूशन देख लेते हैं। एक मिसाल के तौर पे चार्जिंग के फॉल्ट के अंदर आता है, तो इसको आप डबल क्लिक करेंगे 15 प्रो मैक्स को, और उसके बाद आएंगे हार्डवेयर सोल्यूशन के ऊपर। और तो यहाँ पे चार्जिंग का जैसे इशू है, तो आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये सिंपल बंदे के लिए बता रहा हूँ कि जो जल्दी जल्दी में मतलब काम करना चाहता है। तो ये डबल क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका ये ओपन हो जाएगा। तो इसको आप देख सकते हैं, ये बॉटम वाला इसका बोर्ड है, और इसके अंदर ये लाइन जा रही है I2C की, चार्जर की लाइन जा रही है 1 पॉइंट, और इसके प्रोटोकॉल का नाम है। और आगे चार्जर और SDA सीरियल डाटा की लाइन है 1.8। 1 मतलब एक, V मतलब वोल्टेज, लेकिन इसको पॉइंट के अंदर आप देखेंगे, और 8। तो इसी तरीके से ये आगे जा रही है। आप इसको देखेंगे कहाँ पे कनेक्ट हो रही है, इस आईसी के अंदर जा रही है, और उसके बाद आगे ये वाले कनेक्शन भी हैं इसके। तो मतलब कि काफ़ी सारी चीज़ें फुल डिटेल के साथ बताई गई हैं। तो इनको आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता, नीचे ये नाम लिखे हुए हैं, समझेंगे। और ये दूसरी साइड के ऊपर भी है। तो और इसको मैं आपको दूसरा बताता हूँ, ये बिट मैप होता है। इसके अंदर आप एक एक पिन को, पॉइंट को आप क्लिक करके देख सकते हैं कि कहाँ पे जा रहा है। जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि पॉइंट डैमेज हो गया है, डैमेज होने के बाद उसको आप देख सकते हैं कि कहाँ पे जा रहा है। तो उसको आप क्लिक करेंगे, आगे जाके उस पॉइंट को आप जाके वहाँ से लेके आ जा सकते हैं। तो उसको लेके आएंगे, वहाँ पे आप उसको जंपर कर देंगे। तो वैल्यू वगैरह चेक कर लेंगे, अगर वहाँ पे आ रही है, वहाँ से आपने सीधा जंपर लगा देना है। तो ये जैसे ओपन होता है मैं बताता हूँ आपको। तो अक्सर ये ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे। ये पूरे बोर्ड का मतलब कि नक्शा, जैसे कि ऊपर से लगता है कि दुबई में आ गए हों हम। तो ये जैसे एक, मैं आपको एक बता देता हूँ, जैसे ये रेसिस्टर है, तो इसका एक पॉइंट डैमेज हो चुका है, तो बाय चांस, तो इसको हम क्लिक करेंगे,
तो हमें पता चल जाएगा कि इसका पॉइंट इधर भी जा रहा है, इस साइड पे भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। तो ये चेक करेंगे, अगर जहाँ पे भी हमें मतलब कि उसकी वैल्यू मिल जाएगी तो वहाँ से हम उसको जंपर लगा सकते हैं। तो मिसाल के एक और देख लेते हैं, तो ये वाला, तो इसके भी पॉइंट इसके साथ कनेक्ट है, इसके साथ कनेक्ट है, इसके साथ कनेक्ट है। काफ़ी सारी लाइनें हैं मतलब कि सीपीयू के अंदर भी जा रही हैं। तो ये वाले, तो चलें नेक्स्ट चलते हैं कि अक्सर लोग क्योंकि एंड्रॉयड वाले हैं तो हम उनके लिए, पाकिस्तान में ज़्यादातर इन्फिनिक्स चलता है तो हम इन्फिनिक्स में आ जाते हैं। एक हार्ट 10 प्ले देख लेते हैं मॉडल। और बिट मैप इसी की तरह है, जो पिन आउट और डिटेल के साथ मतलब कि पॉइंट जो हैं पैड वगैरह इनकी इंफॉर्मेशन लिखी होती है। और डायोड वैल्यू कनेक्टर की डायोड वैल्यू है, ठीक है ना। जैसे मैं इसका दिखा देता हूँ आपको, तो इसको हम क्लोज कर लेंगे और बिट मैप आपको दिखा देता हूँ। बिट मैप असल में होता क्या है, एक 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 करके मैं आपको चलो समझाता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आने वाली वीडियोस आपको भी फ़ायदा होगा और आपके दोस्तों को भी। तो ये हो चुका है हमारा बिट मैप। तो अक्सर इसके अंदर जैसे कोई लाइन वगैरह शॉर्ट हो जाती है, तो ये वाली, तो हम इसको देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे जा रही है। इस कैपेसिटर के ऊपर जा रही है और सीपीयू की लाइन निकल रही है, इस पे कनेक्ट नहीं है लेकिन ये ऊपर से जा रही है इसके। तो हम इसको देख सकते हैं, ये वाली आईसी के अंदर आ गया है, वी बस की लाइन है और ये चार्जिंग आईसी से होती हुई और इस सीपीयू के अंदर और इस कैपेसिटर के अंदर, और हमारा ये ईएमएमसी और सीधा पावर आईसी के अंदर एक कैपेसिटर है इधर भी, ये कैपेसिटर है वी बस का, और सीधा हमारे पीएम आईसी के अंदर पावर आईसी के अंदर चलेगी। तो इस वजह इसको देख लेंगे कहाँ कहाँ पे जा रही है, तो इससे आइडिया मिल जाता है। सब बोर्ड भी है, सब पीसीबी जिसे हम कहते हैं छोटा चार्जिंग वाला, उसके अंदर भी मसले मसाइल आ जाते हैं जैसे ऑडियो के या चार्जिंग के। उसके पिन आउट भी आप देख सकते हैं, ये आ गए। तो इसके अंदर भी जैसे ये ऑडियो आईसी लगा हुआ है तो इसकी एक पिन हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे जा रही है, तो आइडिया मिल जाता है। तो यहाँ से चार्जिंग की जैसे टाइप सी है तो इसके अंदर मसले मसाइल आते हैं। तो टाइप सी डीएम की लाइन हम देख लेते हैं, दो साइड इधर है और एक साइड इधर आके लग रही है। तो इसको हम देखेंगे और इसको आगे क्लिक करेंगे, आगे वाला बताएगा कहाँ कहाँ पे जा रही है, ठीक है ना। तो बिट मैप हो चुका है और उसके बाद डायोड वैल्यू देख लेते हैं। आप कोशिश करें कि सनशाइन की यूज़ करें। सनशाइन अक्सर हमारे मीटर के साथ, जो ये आगे लिखा हुआ है मल्टी मीटर है, फ्लॉकी, सनवा और सनशाइन, जोटेक, हर मॉडल मतलब मीटर का ना जो मल्टी मीटर होता है उसकी अलग अलग रीडिंग होती है। तो उसी हिसाब से मतलब कि ऊपर नीचे होती है, तो हमें आइडिया नहीं होता कि हमारे पास जो मीटर होता तो उसका कोई कंफर्म नहीं होता। तो इसको हम देख लेते हैं। तो ये वाला हमारे पास आ चुका है, ये मतलब सब कनेक्टर की उन्होंने रीडिंग लेके रखी है। तो मिसाल के तौर पे बैटरी के सेट शॉर्ट होता है या कोई चीज़ होती है तो उसको आइडिया लेने के लिए कि कौन सा पिन, हमें देखो ये ऊपर वाला 0.0 मतलब कि बिल्कुल ज़ीरो वैल्यू को कनेक्ट नहीं है। ओ एल, ये भी ज़ीरो है। और जो ऊपर वाली साइड है ये वी बैट की सप्लाई की लाइन है और इसके ऊपर 503 मतलब कि वैल्यू आ रही है डायोड मोड के ऊपर। और नीचे वाला ग्राउंड है और इसके साथ वाली बैटरी की आईडी लाइन है 600 कुछ रीडिंग है। ऊपर वाली बैट ऑन जिसे हम थर्मल लाइन कहते हैं, और ये वाली थर्मल लाइन है और ये वी बैट है। तो ये डीपीडीएम, और ये जो है हमारा मेन कनेक्टर। तो इसके ऊपर ये ऑडियो पीए की लाइनें हैं और सब लाइनों का नाम लिखा हुआ है और कितनी कितनी वैल्यू आ रही है इधर साइड पे लिखा हुआ है। नाम और वैल्यू साथ में आ रही है, वैल्यू भी आ रही है। तो फिंगरप्रिंट है टोटल, मतलब कि सब कनेक्टर की ये वाला मीटर है डायोड मोड के ऊपर सनशाइन का। तो हर एक मीटर की अपनी अपनी वैल्यू होती है। उसके बाद आ जाते हैं हार्डवेयर सोल्यूशन के अंदर। इसके अंदर एक तो कंपोनेंट नेम है, जैसे किसी को पता नहीं होता कि शुरू शुरू में कौन सा आईसी लगा हुआ है तो आप उनको भी देख सकते हैं कि कौन सा आईसी लगा हुआ है।
ये कौन सा, ये वाईफाई वाला कौन सा है, तो उसके बाद बंदा उसी जगह पे हाथ डालता है। मतलब कि एक फ्रेश बोर्ड आया, आपको पता नहीं है कि उसकी शील्ड के अंदर कौन सी जगह पे कौन सी चीज़ है। तो एक जैसे वाईफाई का मसला है, तो आपने वाईफाई की जगह पे ही वाईफाई वाली जगह पे ही जाके अटैक करना, तो आपको उस चीज़ का आइडिया मिल जाएगा। तो आ जाते हैं, स्क्रीन पे ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आ जाती है हर चीज़। तो डिटेल के साथ ये जो रैम है और ये सीपीयू है, कनेक्टर वगैरह हैं, उन्होंने डिस्प्ले आईसी, एलयूबी आईसी लगी हुई है, चार्जर आईसी लगा हुआ है, ऊपर वाला ये वाईफाई आईसी। तो हमें आइडिया मिल गया है कि कौन सी जगह पे हमने काम करना है। तो ये वाली जैसे वाईफाई के ऊपर काम करना है, तो ये वाली शील्ड उतारेंगे, सिंपल सा हमारा काम होगा, ये काम हो जाएगा। तो कंपोनेंट नेम हो गया, उसके बाद चार्जर डाटा हो गया, बैक कैमरा, ये फ्रंट कैमरा, हैंड फ्री, एलईडी लाइट, एलसीडी लाइट सॉरी, माइक, स्पीकर, ऑन ऑफ बटन के लिए, एसडी कार्ड, सिम कार्ड, सब बोर्ड, सब सब कुछ मतलब कि इसके अंदर ऐड किया गया है। तो स्कीमेटिक डायग्राम देखेंगे उसके बाद। तो जैसे हमारे पास चलो मसला आ गया लाइट का, तो डबल क्लिक करेंगे तो ये लाइट वाला सेशन ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होगा तो बताता हूँ। तो इसके अंदर हम देखेंगे कौन कौन सी लाइन जा रही है। तो लेकिन इसके अंदर ये होगा कि आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी लाइन आ तो रही है, लेकिन उसके वोल्टेज वगैरह भी वो भी साथ साथ हम सीखेंगे। तो ये आ जाते हैं, सीधा कनेक्टर पे दो लाइनें आ रही हैं, एलईडी कैथोड के कैथोड और एलईडी एनोड। ये प्लस माइनस की वायर लाइनें हैं दो। तो इसके अंदर लाइट के हैं, और सी ए बी सी ये अनेबल की लाइन है। तो इसको हम लाइन को देखते जाएंगे, आगे जाएंगे तो ये लाइट आईसी के अंदर जा रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ से मतलब कि अनेबल 1.8 की लाइन है, और वीपीएच जा रहा है कोयल से, तो वीपीएच आ रहा है पीएमआईसी से। ठीक है ना। तो इनकी चार लाइनें होती हैं, तो उन्होंने अपने हिसाब से चार लाइनें को ड्रा कर दिया है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं हार्डवेयर सोल्यूशन से हट के, स्कीमेटिक डायग्राम, ये बहुत अच्छी चीज़ है तो एडवांस लेवल के लिए बंदे के लिए। तो सबसे पहले हम लेआउट ओपन कर लेंगे। इसके अंदर मतलब कि जो इंजीनियर्स थे जिन्होंने मोबाइल बनाया, तो उन्होंने जो कोडिंग अपने हिसाब से लिखी थी, और जो चीज़ें उन्होंने अपने फ़ोन को बनाते वक्त मतलब कि ध्यान में रखी थी, वो चीज़ें इसके अंदर हैं। ये आ गया इसका लेआउट। तो इसके अंदर जो जो चीज़ें लिखी हुई लगी हुई हैं और उनका कोड वगैरह लगा हुआ है हर चीज़। तो उसके बाद हम आएंगे स्कीमेटिक के अंदर। तो इन दोनों को कंबाइन करके मतलब कि हम इन चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हैं। तो इन दोनों को मैं कंबाइन करके भी दिखाता हूँ आपको किस तरीके से होता है। तो बंदा जैसे कंबाइन कर लेगा, दोनों स्क्रीन एक साथ होंगी, वरना अलग अलग होती हैं तो वो प्रॉब्लम करती है, वहाँ से कॉपी करो पेस्ट करो, कॉपी करो पेस्ट करो। तो ये ओपन हो चुका है, हिस्ट्री वगैरह लिखी हुई है, तो ओरिजिनल रिलीज वगैरह आप देख सकते हैं। तो यहाँ से जैसे एक कंपोनेंट गायब हो चुका है, एक मिसाल के तौर पे ये वाला R304। तो हम आ जाएंगे स्कीमेटिक के अंदर, यहाँ पे हमने सर्च करना है, और जूम करके ना, थोड़ा जूम करके फिर उसके बाद सर्च कर लेना, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये आ जाएगा R304। तो ये हम देखेंगे कि SDA5, ठीक है ना। यहाँ पे एक कैपेसिटर भी लगा हुआ है, और ये SDA की लाइन है। तो हमें ये आइडिया मिल चुका है कि SDA की लाइन है। और अक्सर कंपनीज यहाँ पे लिख के देती हैं कि कौन सा रजिस्टर जो है उसकी वैल्यू क्या है। जैसे ये वाला लिखा हुआ है 10K R302। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ज़ीरो, मतलब ज़ीरो ओम का है, तो ये मतलब कि फ्यूज़ का काम कर रहा है। तो ये BQ, तो हम इसको देख लेंगे, ये BQ है, चार्जिंग आईसी है। और तो हम इसको देख लेते हैं, ऊपर इसका डेटा शीट बना हुआ है हर चीज़, ये ऑडियो का पार्ट है। और मुख्तलिफ़ किस्म के, जैसे हम एक मिसाल ये 10K वाले को उठा लेते हैं। जैसे अभी आपको 10K का रजिस्टर ज़रूरत है, तो R302 उठा लेंगे, इधर आके लिख देंगे और नेक्स्ट प्रेस करेंगे। ये R302 नहीं, ये CR302 है, लेकिन हमें R302 चाहिए। 300, ये 304 आ रहा है, ये R302 ये वाला।
ये भी आपने देखना है। वहाँ पे CR302 था, इस वजह से वो मसला कर रहा था। ये वाला है। अभी हमें कंफर्म हो चुका लोकेशन कि यहाँ पे है, तो हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो बाकी मैं क्लोज़ कर देता हूँ और मैं आपको कंबाइन करके दिखाता हूँ कि कंबाइन कैसे करते हैं दोनों शीटों को, क्योंकि वहाँ से उठा के ये इधर आना और उधर जाना मसला मसाइल बन रहा था हमारे लिए। तो ये एक बन चुका है और दूसरे वाले को हम कंबाइन कर लेते हैं, तो एक साथ आ जाएंगे तो बेहतर रहेगा। ये कंबाइन कर लिया, उसको भी क्लिक करके कंबाइन करना है, इसको भी क्लिक करके कंबाइन कर लें और उसके बाद इसको हम जूम कर लेंगे और मिसाल के तौर पे मैं इसको भी जूम कर लेंगे। अभी ये C237 क्लिक करेंगे कैपेसिटर, ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगा कि कौन सी लाइन में लगा हुआ है। तो ये वाली वी सिम के ऊपर है, सिम का कैपेसिटर है वी सिम वन सिम के लिए है। तो ये अगर शॉर्ट वगैरह तो अपना आप देख सकते हैं सिंपली, या कोई और चीज़ जैसे आप इधर आ जाते हैं भी, यहाँ पे कोई कंपोनेंट लगा होता है जैसे ये इधर आ जाते हैं कैपेसिटर देख लेते हैं, ये वाला C232, ये देखें। तो एक और देख लेते हैं जो हमें मिल जाए, ये कोयल देख लेते हैं एल। तो कोयल भी ये नाराज़ होगी शायद, तो 20 इधर आ जाते हैं, ये कैपेसिटर 207। ठीक है ना, डबल क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली उसकी लोकेशन पे चला जाएगा कि कहाँ पे लगा हुआ था। तो ये बेस्ट होगा। तो कंबाइन करके जैसे अगर स्कीमेटिक यूज़ करें तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट सब पीसी का भी है लेआउट वगैरह, स्कीमेटिक भी है, उसके अंदर भी आप देख सकते हैं। ये ओपन हो रहा है तो हम इसको देखते हैं। ये डाउनलोडिंग स्टार्ट, ये देखें इसकी भी आ चुका है स्कीमेटिक पूरी डिटेल के साथ। और नेक्स्ट आ जाते हैं हम स्मार्ट बोर्ड। ये भी ये भी बड़े मज़े की चीज़ है, कमाल की चीज़ है। तो इसको आप यूज़ करेंगे बहुत मज़ा आएगा। काफ़ी मतलब कि एडवांस लेवल का मतलब कि इन्होंने बनाया है। पहले तो जो था वो बिट मैप वगैरह वो सिंपल मतलब कि एक क्लिक करते वहाँ पे पॉइंट मिल जाता, लेकिन ये स्मार्ट बोर्ड उन्होंने बनाया है, इसके अंदर भी एक अच्छी चीज़ें डाली हैं। तो इसके अंदर आपको एक तो बोर्ड क्लियर नज़र आएगा और उसके बाद एक एक पिन की मतलब कि हर चीज़ डिटेल के साथ। तो ये जैसे अभी रैम है, रैम का आइडिया हो रहा है, eMMC का हो रहा है, क्लियर क्लियर पिक्चर है। तो ये वाला हम आईसी देख लेते हैं। तो इसके अंदर जो वाइट वाइट हैं, ठीक है ना, ये भी। और ये जो बिल्कुल ब्लैक ग्रे है मतलब कि ये तो ग्राउंड है या एनसी पॉइंट होगा, ये मेरे ख्याल में, हाँ ये वाला ग्राउंड है। और जो ब्लू कलर के अंदर होगा होंगे ये वाले एनसी पॉइंट है। और वाइट वाले जो हैं उनको आप क्लिक करके देख सकते हैं कि जैसे ये अनेबल फ्लैश, इसके ऊपर लिखा हुआ है EN फ्लैश, और ये ऊपर आपको नज़र भी आ रहा है। तो रीडिंग नहीं आ रही, लेकिन अनेबल फ्लैश के ऊपर आपको आईसी एक तो नज़र आ रहा है, उसके बाद आपको ये लाइन भी नज़र आ रही है अनेबल फ्लैश की कि कहाँ पे जा रही है, सीधा सीपीयू में। तो आगे हम देख लेते हैं जैसे ये वाला आईसी है, तो ग्राफिक्स का है आईसी है, तो ये वी बैट की लाइन है। क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जहाँ जहाँ पे जा रही है उसकी एक तो बता देगा। और जैसे ये नेटवर्क सेक्शन के अंदर भी हैं, ग्राउंड है और एनसी, और ये VR 1.8 की लाइन है। तो इस तरीके से ये बिट में काम करता है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं थर्मिस्टर, ये बहुत काम की चीज़ है ये भी। तो थर्मिस्टर ये होता है अक्सर जो मतलब कि टेम्परेचर एरर आ जाते हैं, सैमसंग के अंदर ज़्यादा है लेकिन इन्फिनिक्स वगैरह के अंदर है और चाइना के फ़ोन के अंदर भी है। तो उसके अंदर पता नहीं चलता कि इसका मसला क्या है। तो इस वजह से इसके अंदर ये TH थर्मल, AP थर्मल। AP थर्मल वो होता है जो मतलब कि CPU के साथ होता है। तो ये 100K का है और इसकी वैल्यू अभी लिखी हुई है। और एक और होगा ये PA थर्मल। PA थर्मल नेटवर्क सेक्शन के अंदर लगा होता है, ठीक है ना। तो और भी हैं, तो चार्जिंग के लिए भी है और 3-4 होते हैं, सैमसंग के अंदर ज़्यादा होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं वोल्टेज के ऊपर। तो CPU वोल्टेज, इन आउट वोल्टेज बहुत अच्छी मतलब काम की चीज़ है। इसके अंदर बंदा इन आउट वोल्टेज के अंदर मतलब कि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, बंदा
जैसे मोबाइल डेड है तो उसकी पता नहीं चलता कि डेड है और किस वजह से कैसे। और वोल्टेज चेक करेंगे तो मतलब कि कहाँ कहाँ पे होंगे। तो ये आ जाते हैं हम वोल्टेज के ऊपर, इन आउट वोल्टेज। ये पावर आईसी के साथ जो कंपोनेंट लगे हुए हैं, आप तो एक इनको चेक कर सकते हैं एक एक कंपोनेंट को, मतलब यहाँ पे वोल्टेज की लाइन है, ये देखें कि शॉर्ट हैं कि नहीं। अगर शॉर्टेज है तो वोल्टेज की लाइन कभी शॉर्ट नहीं हो सकती, तो आप उनको चेक कर सकते हैं। बाकी ये वोल्टेज आगे लिखे हुए हैं, वी आर डी ओ की है 2.8 की वोल्ट लाइन है। और तो ये वाली वी डी डी 1.8 की वोल्टेज की लाइन है, इसी तरीके से। तो अभी हमारा ये वाली वीडियो हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो उसके अंदर भी सीखने को मिलेगा काफ़ी सारी चीज़ें, तो उसके अंदर भी सीखेंगे इंशाल्लाह। और बोर्नियो की अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो उसके बारे में आप बता सकते हैं। और बाकी भी मैं कोशिश करूँगा अपने हिसाब से जो बन पर जो मेरे हिसाब में मुझे समझ आए कि तुम जो, या आपको नहीं समझ आई, आप भी पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आ रही तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, और बाकी सॉफ्टवेयर की भी वीडियोस वगैरह बनाएंगे। और हम एक पेड ग्रुप भी बना रहे हैं जिसके अंदर हम मुकम्मल कोर्स बनाएंगे। और एक ग्रुप बना रहे हैं ग्रुप बना रहे हैं हम एक, जिसके अंदर एक हार्डवेयर के लिए भी हैं और सॉफ्टवेयर के लिए भी हैं। दो ग्रुप हैं अलग अलग, सॉफ्टवेयर का अलग है और हार्डवेयर के अलग है। ये उनके लिए बेसिक वालों के लिए, जो बंदे ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।